गोच्छामि नयनसारं सायारणयाणदं मीनं नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सप्तसावणं पंच परमेष्टि भगवान की जय, भगवान की जय, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य भगवान कुंद कुंद मुनिराज की जय, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विराज विराज की जय, परम पूज्य भट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर विराज की जय, अहिंसामय विश्वधार की जय, प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की जो राजधानी दिल्ली और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल राजधानी बैठे हुए हैं और अशोका गार्डन, पारसना जिनालय, जैन धर्मशाला में बैठे हुए हैं और भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी खिली वही वाणी हमें जनवाणी के रूप में प्राप्त है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी महान आचार्य हुए जिन्होंने हम सभी पर बहुत उपकार किए, जिन्होंने 84 पाहुड़ लिखे। क्या 84 जो है पाहुड़ ग्रंथ लिखे, उन्हीं 84 पाहुड़ों में एक रैणसार नाम का ग्रंथ है। क्या है? रैणसार ग्रंथ है। और रैणसार ग्रंथ में जो श्रावक और मुनि दोनों की चर्या का, दोनों के मूल गुणों का, उनका उत्तर वेदों का आदि का उन्होंने वर्णन यहाँ पर किया है। यहाँ पर चातुर्मास में जो हमें उसी रैणसार ग्रंथ को सुनने का, उनकी व्याख्यान सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और उस ग्रंथ पर पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज ने रत्नात्रय वर्धिनी महा टीका लिखी है और उसी टीका का जो है विशेष व्याख्यान चल रहा है। यहाँ पर 11वें नंबर की गाथा चल रही है और उस गाथा में यहाँ बताया था, दानम पूजम मुखम सावय धम्मो। श्रावक कौन है? क्या श्रावक कौन है? तो बोले जो दान और जो है पूजा करता है। क्या? जो दान और पूजा करता है वो ही जो है श्रावक कहलाने का अधिकारी है। अगर दान और पूजा नहीं करता है तो वह श्रावक कहलाने का अधिकारी नहीं है। उसी प्रकार बोले मुनि कौन है? मुनिराज कौन है? तो मुनिराज वही है जो ध्यान अध्ययन, ध्यान जैनम, जो ध्यान और अध्ययन करते हैं वो मुनि कहलाने के अधिकारी है। जो ध्यान अध्ययन नहीं करते हैं वो मुनि कहलाने के अधिकारी नहीं है। तो यहाँ पर जो है बात चल रही थी और उसी में जो है श्रावक के दानम पूजन का विशेष व्याख्यान चल रहा था। क्या ममता जी सुनो ध्यान से, है क्या? दानम पूजन जो है हमें दान देना है, और दान देना है तो कैसे देना है? तो वो कल वर्णन चल रहा था, दान श्रावक को देना है तो श्रावक को आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा है कि जो हम दान दें तो हमें कैसे देना है? नव पुण्य प्रतिपत्ति, नवदा भक्ति पूर्वक। आचार्य जो है उमा स्वामी मुनिराज ने भी तत्वासुद के अध्याय में कहा है कि मुनिराज को आदि दान देना कैसे? विधि द्रव्य दात पात्र प्रदेशा तद विशेषा। यदि हम विधि से हम जो है दान देते हैं तब उसमें विशेषता आती है, अन्यथा उसमें विशेषता नहीं आती है। आपने दान दिया और मतलब जो है विधि से नहीं दिया तो वो दान जो है व्यर्थ हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। जैसे कहते ना, आपने बीज जो है रोड पे डाल दिया तो क्या होगा? खराब होगा। मेड़ पे डाल दिया खराब हो जाएगा। और खेत में डालोगे तो, और खेत में कौन से उपजाऊ खेत, बंजर में डालोगे तो कुछ नहीं होगा, पत्थर वाले खेत में डालो कुछ नहीं होगा। तो उसी प्रकार जो है दान देना है तो दान को विधि भी पता होना चाहिए, द्रव्य भी अच्छा होना चाहिए, पात्र भी अच्छा होना चाहिए, है दाता भी अच्छा होना चाहिए। समझ गया? तो इन सारी चीज़ों को दोगे तो वो विशेष दान में विशेषता आएगी। समझ? वही दान के लिए आचार्य भगवंत ने कहा है परंपरा मोक्ष कारणम। दान देने से जो है परंपरा से व्यक्ति मोक्ष का उसको कारण है, उसको मोक्ष मिलता है। आप उठाइए आदिनाथ प्रभु का पूर्व में मुनिराज वज्रजंग की अवस्था में, श्रीमती की अवस्था में
आहार दान दिया था। आगे तीर्थंकर बने, मोक्ष गए। राजा श्रेयांश ने जो है पूरा बस मतलब क्या किया था, राजा श्रेयांश ने आहार दिया था आदिनाथ मुनिराज को, मोक्ष गए। राम ने मुनिराज को आहार दिया, मोक्ष गए। श्री कृष्ण ने जो है आहार तो नहीं दिया लेकिन औसत दान दी थी, सारे चौकों में दवाई भिजवा दी थी। क्या हुआ था, आगे तीर्थंकर बनेंगे। ये क्या है, भगवान के जो रावण ने अनंत भक्ति हुई की थी, तल्लीनता से की थी, तीर्थंकर प्रकृति आदि आगे तीर्थंकर बनेंगे। तो ये सब क्या है, तो बोले जो है आप जो विधि से जो काम करते हैं, ठीक है ना, अच्छी भावना से करते हैं तो उसका ये फल होता है। तो इसलिए यहाँ पर कल बात चल रही थी नवदा भक्ति, पूरा मुनिराज अपने आहार दे रहे हैं तो पूरी नवदा भक्ति होना चाहिए, आदि का अधूरा काम नहीं होना चाहिए। गए बीच में और जो है आहार दिया भगया है तो नहीं, पड़गान हो, उच्चासन हो, पाद प्रक्षालन हो, पूजन हो, नमोस्तु, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आज ये पूरी जो है शुद्धि होना चाहिए, पूरी क्रिया होना चाहिए, समझेंगे ना। अब आप बीच में गए और उठाई द्रव्य दे दिया तो बोले आहार जो शुद्ध है। अब तुम्हें क्या पता शुद्ध है, तुमने बनाया क्या है, तुम तो एंड टाइम पे आ गए हो। तो पहले से आते, पहले से बनाते, या कुछ अपने घर से लेके आते तब तो मान सकते भैया मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, सेब शुद्ध है, केला शुद्ध है, किसमें शुद्ध है, क्या है कि नहीं। और तुम गए चौके में चले गए, घुस गए किसी के में और कह दिए मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। अब तुम्हें पता है कैसे बनाया उसने, मरिया है, और तुम पूछोगे तो लड़ाई हो जाएगी। बोले आई बड़ी पूछने वाली, क्या हमें ज्ञान नहीं है क्या, हमने अशुद्ध खिलाएंगे महाराज तो चौकी वाली आहार के पात्र हो गए तो बाहर वाला क्या करेगा। तो कायदा तो यही है, कायदा तो यही है कि हम जो है व्यक्ति स्वयं शुद्ध भोजन बनाए और मुनिराज का पड़गान करे। तो महाराज जी बोलने में कुछ चौकी वाले का योगदान हो, बोलते उसमें अपना आहार दे दें, क्या आहार जल शुद्ध में बोल देंगे चौकी वालों का आहार जल शुद्ध नहीं, ऐसे नहीं। तो यार उसकी विधि है, फिर आप पहले से जाओ काम कराओ, पहले जाओ काम कराओ। और तुम गए एंड टाइम पे गए मतलब तुम तो छापा मार दिया तुमने उसमें, बेचारा उस समय से मेहनत करा कितने और मेहनत करी सब कुछ किया, और वो तो हाथ दे नहीं पा रहा, तुम आगे आगे घुस गए और मालूम पड़ा कुछ उल्टा सीधा और कर दिया, अंतरा करा के गए। वाले की भावना तो ये होती है कि महाराज जी आहार अच्छे से होता है। नहीं आहार तो अच्छा, लेकिन यार वो तो ठीक है, वो तो संतोष रख लेगा। ये कायदा क्या है तुम्हारा, क्या कायदा क्या है, सही तुम दो भैया पहले, जिसने बनाया पहले जो जिसने भैया मेहनत की वो पहले तुम करो। अलूगा ठलू आए और पहले देखे देने लगे, या फिर जो है उस और चलो हम कर दे लो, चलो हट जाओ पीछे, तो हटेंगे नहीं लोग, ऐसे हट जाएंगे कि बोला सारी चीज़ हम ही देंगे, तो वो भी तो गलत है ना, समझेंगे ना। व्यक्ति के चौके नहीं जा सकते बनवाने के लिए क्योंकि वो पसंद नहीं करते हैं नहीं महाराज जी चौके में जा नहीं सकते क्या? बनवाने के लिए क्योंकि पसंद नहीं करता। नहीं अरे दे दिया ना, नहीं ऐसा पूछ तो लो आप, पीछे हट जाए, पूरी पूछ लो ना भैया, अगर हमें मालूम पड़े। वैसे तो दो क्या है, जो जिसका जो शुद्ध भोजन आदि बनाता है उसको स्वयं चाहिए कि जो है अपने सबको बोल दे भैया कि आप लोग आ जाना हमारे अपने जो शुद्ध भोजन में। अगर नहीं है तो तुम्हें पता पड़ जाए तो हम आपकी वहाँ चौकी में जाए सहयोग कराने, वो कहते हाँ आ जाओ तो ठीक है, और नहीं तो वो कहते नहीं आप तो आहार देने जाना, कोई बात आहार देना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा भी तो ये हमें पूछ लेना चाहिए, आप पूछो नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती ना। तो इस प्रकार से जो है कहने का तात्पर्य तो जो हमें नवदा भक्ति होना चाहिए। अन्यथा मैंने कल बताया था यदि आप नवदा भक्ति नहीं कर पाए तो कम से बोल तो दो, शुद्धि बोलते समय बोल दो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, मुझ श्रावक श्राविका द्वारा रत्नात्र के पालन के लिए नवदा भक्ति पूर्व आहार लो, ये तो बोल दो कम से कम तो अनुमोदना तो हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है नवदा भक्ति पूर्वक देना चाहिए। कहीं भी एक भक्ति कम हो जाती तो मुझे आ रही थी, तुमने भले कुछ भी कर रहे हो, तुमने जो है उच्चासन नहीं कराया, महाराज लौट जाएंगे वापसी है, पड़गानी के मुनि नहीं आएंगे, भले तुम कितने तुम कुछ कर लो, पूजा नहीं करी तो महाराज जी लौट जाएंगे, नमस्कार नहीं करे लौट जाएंगे, शुद्धि नहीं बोली लौट जाएंगे। सब आए नहीं 10 दिन तक व्रतों में 10 दिन शुद्ध भोजन बनाया, पड़गान नहीं मिला एक दिन। अच्छी बात है, मैं तो बंद क्यों किया तुमने? हमने तो बंद नहीं किया गुरुदेव। नहीं अब तो तुमने तो 10 दिन तक किया, उसके बाद करते रहते तो अपने आप मिले जाओ, मौका मिले जाता। किया है ना, तो
आपको नहीं। पुण्य बराबर मिल गया। मैं तो कह रहा, भाई तो यही तो मेरा कहना था कि मैं तो जो है अपना इसी मैंने कहा था कि आप जो है 10 दिन शुद्ध भोजन कराना बनाना है अपने लिए। आ गए महाराज तो पुण्य है, नहीं आया तो खत्म, शुद्ध भोजन करो। दूसरा जब तक करते रहते, जब तक महाराज नहीं आते, सीधी बात, खाना तुम डेली खाते हो, डेली खाते हो, शुद्ध बनाते भाई। जब तक महाराज निश्चित आते तुम्हारे यहाँ, अब तुमने तो बस 10 दिन पूरे हुए, अब 10 दिन 5 दिन तो हमारा उपवास था, 6 दिन तो उपवास थे हमारे, समझिए ना। तो आपको कैसे जाते हैं, वो इतनी सारी व्यवस्थाएं थी, तो वो बात थी। तो इसलिए जो है आप करते रहते तो अपने आप महाराज आ ही जाते। और तुम्हारा तो वैसे ही हुआ है, हम तो बाद में हुआ है, छोटे महाराज सब तो दो इसलिए तो मैं नहीं गए थे खास तो गुरुदेव का नहीं। इसलिए देखो क्या होता है, तो मैं तो खुला से कहता हूँ, चाहे तो बुरा लग जाए जो मुझे नहीं सुन कि जब मुझे पता पड़ जाता, क्योंकि देखो सीमित लोग मतलब हम हिंदू महाराज हैं और जो व्यवस्था ज़्यादा है। तो मैं क्या, मैंने तो पता उस दिन वहाँ से लौट गया था चनावाली के यहाँ से, क्योंकि मैं मालूम था कि हम पहली बार तो मैं इनके यहाँ हो गए थे, और दूसरा अगले पहले दिन मुनिराज गए थे। तो मैंने जिनके यहाँ 10 दिन में कोई ना गए हो तो उनके जाना चाहिए। तो मतलब वो ये जो है ऐसा जो है वो हम प्रोसीजर रहता हमारा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ओम नमः, तो सुनो नवदा भक्ति पूर्वक जो है क्या करना चाहिए, पढ़ना। इसके साथ साथ श्रावक के जो है दाता के 7 गुण भी कहे थे कल, क्या दाता के 7 गुण होना चाहिए, और वो 7 गुण में सबसे पहला गुण था श्रद्धा। श्रद्धा होना चाहिए। अब ऐसे नहीं हम कर तो रहे बिना श्रद्धा कर रहे हैं, उनने कह दिया तो लगा लिया चौका, अब श्रद्धा तो ही नहीं, जबरदस्ती में लगा दिए। अथवा अरे बहुत क्या होता है, अब तो मैं कल क्या बताया कुछ नहीं पूछो, कई बार ऐसा हो जाता है कि जो है जब बार बार कोई कहता है तो चलो भाई नाक बचाने के लिए सबके सामने कह कहा है तुमने तो 4 महीनों का चौका ही ना चार, तुम तो जो यही क्या तू चाहे अपनी नाक बचाने के लिए यार चलो यार कर लो, नहीं तो टोक जिंदगी भर टोकते रहेंगे। या नहीं मैं तुम्हारी तो तुमने तुम्हारे मैं बता दी ना, उसका आंसर दे दिया मैंने, क्या तुम्हारे यहीं की बात नहीं, मैं तो हर जगह ये होता है कि जब इतने 20-25 लोग अधिक व्यवस्था रहेंगे 20-25 लोगों की, तो उसमें जो है हम 2 लोग हैं, उसमें हमारे आधे दिन तो उपवास हो जाते हैं। तो ऐसे में तो फिर जो है सारा वो करना पड़ता है कि जो महाराज जी 40-40 दिन चौकी लगती है, नहीं जा पाते। मैं बता रहा हूँ ना, पूज्य गुरुदेव का ललितपुर में चतुर्मास हुआ था, ललितपुर में चतुर्मास हुआ था, और पूरे चतुर्मास 120 दिन में गुरु जी का हानि हुआ था, क्योंकि वहाँ 150 लगते चौकी लगते थे शुद्ध, क्योंकि वहाँ मतलब अधिकांश बहुत से शुद्ध भोजन बनते हैं, तो अपने पड़गान कर रहे हैं। लेकिन महाराज जी वो यही कहते थे कि भाई आपने चौका लगा लिया, आपकी अनुमोदना पूरी हो गई, चरण पड़ और जाए मैं तो ये भी नहीं, आगम तो हमारा ये कह रहा है कि यदि आप साधु हो या ना हो, आपका दानम पूजम मुखम सावय धम्मो है। साधु हो या ना हो, आप डेली पड़गान करो, दरवाजे में खड़े हो, चौक पूरो, आप मुनि कोई हो या ना हो, आपको उसका पुण्य मिलेगा। उनकी जो है आहार की बेला टाल के भोजन करो, है तो आपको जो है मंदिर में कह के रखो कि कोई भी साधु आए सब हमारा हमेशा 12 महीना जो है शुद्ध भोजन तैयार रहेगा। कोई भी ये लक्षण लग कोई भी माता जी या कोई भी त्यागी वृत्ति है, यहाँ तक कि कोई नया श्रावक दिख जाए, क्योंकि भोपाल है यहाँ पर कोई भी श्रावक नया आ सकता है, वही शुद्ध भोजन करना है, कुछ भी करना है, कहीं व्यवस्था नहीं है उसकी भोजन की, तो भैया हम आए जाओ, हम आएगा ना, तो भी आपको उसका जो है पुण्य मिल जाएगा, समझेगा ना। तो ये भावना होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा जो है एक सबसे बड़ा गुण है। मानो बड़ा हमें हमने कहने को तो भाई 4 महीने भी चौका लगा ले, लेकिन बस अपनी जो है अपनी अहंकार की पुष्टि के लिए मैं फलाने महाराज के लिए 4 महीने चौका लगाया मैंने उनके लिए फलाने ऐसा किया, तो भाई ये अपनी क्या बोल रहे हो, बोले हमारे यहाँ कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, जो क्या बोलते हैं दान दो तो छपा करके नहीं दो, बोले छिपा करके दो, क्या छिपा करके दो। दाहिना हाथ दे रहे तो बाएं को नहीं पता पड़े, बाएं दे रहा दाएं को पता नहीं पड़े, और तुमने जो है हल्ला कर करके तुम दान दे रहे हो, तो वो सम्यक वो दान नहीं है। तो इसलिए उस श्रद्धा का होना जरूरी है। संतोष, क्या संतोष गुण होना चाहिए।
अरे मैं तो जो है क्या संतोष, कोई भी आ जाए क्या, अगर कोई भी साधु आ गए, कई बार ऐसा होता ना कि बड़ा संघ कुछ भी आया और लोग सभी चाहते कि हमारे से बड़े आचार्य महाराज जाए। अरे भाई आचार्य अब 50 चौके लगे, 40 चौके लगे या 20 चौके लगे, अब उनका जो बिक्री है तो उनको प्राप्त नहीं है, ये 20 चौके में चले जाए, वो जाएंगे तो एक ही में, अब एक में चलेगा तो अरे तो मुझे पता था, वो तो फिक्स पहले से फिक्स था है, वो तो उनके भक्त थे या ये थे वो थे। अरे भाई ये कुछ नहीं है, जिसका पुण्य होता है। कई बार हम लोग बहुत हम सोच रहे हमें वहाँ जाना है, लेकिन कुछ ना पता नहीं ऐसा कुछ निमित्त बन जा तो नहीं जा पाते। या कई बार तुम सोच लो कि महाराज तो महाराज को आना है, महाराज अब तो महाराज आएंगे और कोई पता नहीं क्या कुछ निमित्त बनेगा, नहीं जा पाएंगे, नहीं तुम नहीं हो पाएगा। हमने लगाया था ना चौका धर्मशाला में, तो ऐसा मतलब जो है नहीं, कई बार तुम्हारा पिछली बात हो खनियादा नहीं हुआ था, खनियादा नहीं हुआ था, नहीं रहा है तो हो जाता। मतलब देखो क्या है, मतलब क्योंकि देखो हम लोग उस समय क्या दिमाग में आ जाए, जब मंदिर में जाते हैं अच्छे से दिमाग घूम जाता है, और जब सामने पड़गान देखते हैं तो वहाँ घूम जाता है, समझ गया ना। तो फिर वो जो है पता नहीं कहाँ, तो जहाँ व्यक्ति का तीव्र पुण्य होता है वहाँ अपने आप पैर अपने आप खींचे चले जाते हैं, अपने आप वहाँ विधि मिल जाए, अपने आप कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ये तो उसका जो है, तो इसलिए कहने का तात्पर्य तो संतोष, भले हमने अपने जो अपनी श्रावक का कर्तव्य किया, पड़गान किया, आपके यहाँ भाई आचार्य महाराज आ गए ठीक है, उपाध्याय महाराज आ गए ठीक है, मुनि महाराज आ गए ठीक है, आरिका आ गई ठीक है, ये लक्षुल्ला आ गए, चुल्ला आ गए, कोई भी आ गए ठीक है, नहीं है ब्रह्मचारी बुला लो। अब मालूम पड़ा 3 चौके लगे महाराज, एक में चले गए, दूसरे एक खाली चौके, तो वो इतना वो हो गया कि बुलाने ही नहीं है ब्रह्मचारी, कभी 4 ब्रह्मचारी बुला लेता, कम से कम 4 का पुण्य मिल जाता भाई। बोले हमारे तो महाराज नहीं, हमें तो ब्रह्मचारी बुलाने नहीं है। तो वही इसलिए मैं कहता हूँ, एक कहावत है कि मुनि महाराज इक्का, ये लक्षुल्लक दुक्का और ब्रह्मचारी मतलब मुक्का। तो ऐसा होता। तो नहीं भैया, यदि भैया आपकी कोई बात नहीं, आपने मुनिराज जो है शुद्ध भोजन बनाया था, आप हमारे 7 पात्रों के लिए आहार की विधि आती है कि 7 पात्रों उदाहरण देना, 7 पात्र में उत्तम मध्यम जघन, ये 3 पात्र होते हैं। तो उत्तम में मुनि आरिका, उत्तम में जो मुनिराज हैं, आचार्य उपाध्याय मुनि हैं, मध्यम में ये लक्षुल्लक चुल्ली आरिका आदि हैं, और जघन्य में जो है वृत्ति या सम्यक दृष्टि श्रावक। तो आप किसी को भी बुला लो तो आपको जो है फल तो मिलेगा दान का। और तुमने कि महाराज तो आए नहीं है तो हमें किसी को नहीं बुलाना है, क्या किसी को भी नहीं बुलाना। तो ये तो तुम्हें आपने, तो इसलिए संतोष, क्या संतोष, अगर चलो मुझे आ गया ठीक है, ब्रह्मचर्य आ गया ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, हमें शुद्ध भोजन खाने का, भोजन करने का मौका मिल गया। नहीं तो पता नहीं शुद्ध भोजन खाते, बाजार का आटा खाते, बाजार के मसाले खाते, पता नहीं क्या खाते हैं, पैकेट वाली चीज़ खाते। हमें शुद्ध भोजन तो मिला जमाओगे, शुद्ध खाओगे, शुद्ध भाव होंगे, शुद्ध विचार होंगे, ठीक है ना। तो संतोष। तीसरा भक्ति, भक्ति पूर्वक, मतलब पड़गान कर रहे हैं तो भक्ति पूर्वक हैं, आहार दे रहे तो भक्ति पूर्वक, नहीं तो ऐसा लगता पड़गान कर ऐसे मतलब खड़े हो जाते। अरे भाई थोड़ी भक्ति दिखाओ, थोड़ी मुस्कुराओ, थोड़ी एक झुको है, आज तुम तो ऐसे वहां से ऐसे अकड़े दिख रहे हो। हाँ, अरे बड़ी बड़े प्रसन्न हो जाते हो, अरे आई रोज तो मेरा, अरे तब आनंद, मतलब तुम्हें भी आनंद आएगा, हमें भी आनंद आएगा। और तुम मुंह बना के खड़े हो गए जैसे पता नहीं क्या होगा, लड़के आए झड़ के आए हो, या किसी ने मार के तो मुल्ला बना दी हो जबरदस्ती है। तो ऐसे नहीं भैया, अपनी भक्ति को दिखना चाहिए। क्या कितने मतलब देखो, जो राजा लोग महाराज जो पड़काते थे, क्या पड़काते, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते थे, साफ सुथरे नए वाले और बढ़िया हार मुकुट बढ़िया शुद्ध तरीके से कला के पड़काते थे, और बढ़िया, और पूरे परिवार के साथ पड़काते थे, और सब तो क्या भक्ति पड़काते थे, तो आनंद आता था, समझ गए। तो भक्ति, तो आहार दे रहा तो उसमें भी भक्ति होनी चाहिए। अकड़ से रहे, मतलब पता है कैसे कैसे अकड़ दे क्या होते हैं, क्या मतलब जो है, तो भाई भक्ति झलकना चाहिए। आहार दे रहे हैं, पड़गान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, सारी क्रियाओं में भक्ति नजर आना चाहिए, अभक्ति नजर नहीं आना चाहिए। तो भैया कैसे, मतलब ऐसा लगता है बताइए क्या, मतलब कहाँ क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, क्या कर रहे हैं, कैसे, मतलब उठाए पड़क दिया, कुछ भी कर दिया, मतलब ऐसे। तो ये मतलब तरीका वो उसमें अलग झलकता है। आप देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं कि इनकी आपको अलग दिख जाएगा कौन की भक्ति है, किसकी भक्ति नहीं है, अलग दिख जाएगी। तो नहीं भैया, भक्ति होना चाहिए, साथ दाता के गुण हैं, गुण की शहद होकर के तुम दोगे
तो आपको उसका फल मिलेगा, गुण से रहे तो कर करोगे तो नहीं मिलेगा फल। तो भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, विवेक जिसे कहते हैं, विवेक भी होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि भैया हम आहार दे रहे हैं तो कब क्या क्या देना है, कौन सा। एक आपने सुना होगा, कहानी सुनी कि शास्त्रों में आती है, एक व्यक्ति थे, मुनिराज आए भोपाल में, मुनिराज आए भोपाल में, सर्दी का मौसम था, क्या सर्दी का मौसम था, और ममता ने चौका लगा लिया है। तो वही थोड़े स्वाध्याय प्रेमी है, मनोरवी बढ़िया स्वाध्याय करते हैं प्रेम, तो उन्हें मालूम सर्दी का मौसम है, महाराज का उपवास था, पालना कर रहे हैं, तो बढ़िया उन्हें गरम गरम बढ़िया खीर बनाई थी, क्या, और खीर दी तो महाराज ने ले ली, बढ़िया बड़े प्रेम से ले ली, बढ़िया मस्त आहार वो चले गए खुश हो गए। अब जो है इनकी देखा देखी ने देख ली, पिंकी ने देख ली है, पिंकी ने देख ली, और अरे भाई महाराज आए थे और गरम गरम खीर जो चलाई थी महाराज, बड़े बड़े उससे ली थी। तो अगले दिन अब जो अब 2-3 दिन उनके महाराज तो उपवास वाले थे, मासू उपवास वाले, अब वो जो है सर्दी के बाद वो गर्मी आ गई है, वो आए जनवरी में, तो अब 1-2 महीने के जैसे भी उपवास होंगे वो आए, वो अब आ गए मार्च अप्रैल में आ गए, या मई जून में आ गए हैं, मई जून में आए थे। तो यार पिछली बार खीर दी थी महाराज को, और बड़ी खीर दी थी, वो गरम गरम दी थी, तो उनने क्या किया, वो गरम गरम खीर दी, और महाराज के उनने तो जो है थोड़ी छोटी चम्मच भी दी, भाई ये तो छोटी छोटी चम्मच दी थी, उनने बढ़िया वो जो है कटोरे से कुड़ेल दी, और वो क्या होगा, क्या कर दिया, हाथ वो जल गया, अंजलि खुल गई, अंतर हो गया। ये क्या होगा, विवेक। अथवा क्या, सर्दी गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, एकदम बर्फ सी चीज दे दी, क्या, सर्दी के मौसम में, सर्दी के मौसम में क्या तुमने बर्फ से सामान दे दिया, पानी बर्फ से दे दिया, क्या हो जाएगा भैया, ये विवेक कि सर्दी का मौसम में थोड़ा गुनगुना आदि दो है, गर्मी के मौसम में ठंडा दो, तो ये विवेक है। अथवा कब समय क्या, दूध के ऊपर तुमने जूस दे दिया, दूध के ऊपर तुमने खटाई दे दी, जूस के ऊपर पानी दे दिया, तो क्या है, ये जो विवेक नहीं है। अथवा किसी ने भैया तो आहार चालू है, पानी देना जग उठा लिया, पानी देना प्रारंभ किया, अब हमारे विशुद्ध साहब महाराज जी तो जो है कुछ करती नहीं है वो, तो क्या अब वो देते जा रहे हैं, पानी पानी देते जा रहे, वो महाराज देते जा रहे हैं, और बस उनने अंजलि बंद नहीं करी, और उनने के महाराज तो ले रहे देते रहे, और उन्हें क्या हुआ, बाद में बैठ गए, अरे महाराज आपने कुछ लिए नहीं, अरे भाई तुमने दिए नहीं, बोले आपने जो अंजलि पानी लिया था, हमने कि पानी ले रहे होगे, देते हैं, या किसी ने दूध लिया तो दूध देते रहे, या कोई रोटी बना दे रहे, रोटी देते रहे, पानी तक दिखाई नहीं पूरे आहार में, या कुछ और ड्राई खाने बनाने को दी नहीं। तो ये क्या है विवेक, जैसे हम लोग भोजन करते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, हर पर चीज़ बदल के लेते हैं, तो वैसे ही बदल के हमें दिखा देना चाहिए। अगर मुझे आज को लेना हो तो ठीक है, नहीं है तो मना कर देंगे। तो ये विवेक है, क्या है, विवेक, इसी को हम ज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। तो ये ज्ञान, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, और भी इसके जो गुण है इसके बारे में फिर बताएंगे, चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय।